तो मित्रों, कंसेप्ट टॉक सीरीज की अगली कड़ी में मैं आपके लिए राल्स का न्याय सिद्धांत लाया हूं। ये कमेंट में पिछले जो सीरीज थी, स्टॉक सीरीज थी, उसके कमेंट में एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर राल्स के न्याय सिद्धांत पर बनाइए। इसी कारण मैं इस राल्स के न्याय के सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टॉक लेकर आया हूं। हालांकि राल्स का न्याय सिद्धांत बहुत विस्तृत है और पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे या फिर जब न्याय का सिद्धांत पढ़ेंगे नेट के लिए, तब हम राल्स के न्याय सिद्धांत को और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज इसको मैं 5 से 10 मिनट में केवल मूल या सार तत्व बता दूंगा कि संकल्पना आपकी स्पष्ट हो जाएगी और चीज़ें जो है विस्तृत विवरण जो है इसका, ये हम लोग पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी मूल चीज़ मैं इसको आपको बता देता हूँ। देखिए, न्याय सिद्धांत जो राल्स का है वो 1971 में एक पुस्तक आई, थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें दिया गया है। और ये न्याय सिद्धांत एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना सिस्टमैटिक न्याय का सिद्धांत बहुत कम विद्वानों ने दिया है। और इस इनके न्याय का सिद्धांत आज लगभग पूरे दुनिया की ज़्यादातर सरकारें मानती हैं, समझती हैं और उसी के हिसाब से काम करने का प्रयास करती हैं, इसीलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखते हैं इनका क्या सिद्धांत है। क्या राल्स का न्याय का सिद्धांत उदारवादी, यहाँ ध्यान दीजिए, उदारवादी, वितरण मूलक और प्रक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत है। उदारवादी का मतलब ये है कि ये समाजवादी सिद्धांत नहीं है, ये मार्क्सवादी सिद्धांत नहीं है, ये उदारवादी सिद्धांत है। ठीक है। हालांकि ये उदारवादी नॉजिक, हेयक और फ्राइडमैन जैसे विद्वानों का जो स्वेच्छातंत्रवादी उदारवाद है वो नहीं है, बल्कि यह एक तरह से कह सकते हैं कि समतावादी जो उदारवाद है उसका सिद्धांत है। ठीक है। वितरण मूलक मतलब कि इनका जो न्याय है वो वस्तुओं के और संसाधनों के, प्राथमिक वस्तुओं के वितरण का न्याय है। और प्रक्रिया मूलक का मतलब यह है कि ये न्याय की प्रक्रिया जो है निष्पक्ष बनाना चाहते हैं, न्याय की प्रक्रिया औचित्यपूर्ण, न्यायपूर्ण बनाना चाहते हैं। इन न्याय के परिणाम पर इनका जोर नहीं है। जैसे समाजवादी, मार्क्सवादी जो न्याय सिद्धांत होते हैं वो प्रोसीजरल नहीं होते हैं, प्रक्रियात्मक नहीं होते, बल्कि वो परिणात्मक होते हैं। परिणाम, उनका न्याय का परिणाम अच्छा आना चाहिए। इनकी न्याय की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। ठीक है। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके एग्जाम में बैठने का तरीका सब एकदम स्पष्ट हो, एकदम क्लियर हो और समानतापूर्ण हो, सब लोग का अवसर मिले, तो ये प्रक्रिया है। लेकिन उसके बाद क्या हो, रिजल्ट में सबका रिजल्ट आ जाए, सब पास हो जाए, वो क्या होगा, परिणाम का न्याय। तो ये प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल जस्टिस है। ये जो है कोई परिणामात्मक न्याय नहीं है मार्क्सवादी या समाजवादियों की तरह। तो ये 3 शब्द याद रखिएगा। ये उदारवादी न्याय है, पूंजीवादी समाजवादी न्याय नहीं है। वितरण मूलक, वस्तुओं के वितरण का न्याय है। और प्रक्रिया मूलक, यानी कि ये परिणाम मूलक नहीं होगा, प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने का न्याय। अब जैसे ऊपर बताया ही कि ये क्या है, प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण की बात करते हैं। तो राल्स का न्याय क्या है, प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं को वितरण को ही न्याय मानते हैं। यानी कि न्याय का उद्देश्य इनका क्या है कि जो समाज की प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं उनका वितरण हो। और प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं से तात्पर्य क्या है, उन वस्तुओं और संसाधनों पर है जिन पर किसी समाज में व्यक्ति दावा करते हैं। ठीक है। ऐसे वस्तुएं, सेवाएं या संसाधन, प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं ऐसी वस्तुओं और संसाधनों को कहा जाता है जिन पर किसी समाज में व्यक्ति दावा करते हैं। वो क्या है, जैसे पद है, वेतन है, अवसर है, धन संपदा है, स्वतंत्रता है, कौशल है, समानता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है। जिन पर व्यक्ति दावा करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मूर्त वस्तुएं केवल है, वस्तुओं का मतलब मूर्त वस्तुएं नहीं, मूर्त का मतलब अमूर्त वस्तुएं भी। देखिए, कौशल भी इसमें है, ठीक है, स्वतंत्रता भी इसमें है, अधिकार भी इसमें है। लेकिन जो भी वस्तुएं, चाहे मूर्त हो, अमूर्त हो, वैचारिक हो, भौतिक हो, ठीक है, उन सब में जिन पर व्यक्ति दावा करते हैं उन्हीं को कहा जाता है प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं। ये ध्यान रखिएगा, प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का मतलब गुड्स वैसे नहीं है कि जो दिखती है वस्तुएं, पेन, कलम, कागज, पंखा, ये नहीं। कोई भी चीज होती है, अधिकार भी हो सकता है, कौशल भी हो सकता है, जिनके आप मांग करते हैं। ठीक है। तो प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण ही राल्स के न्याय का प्राथमिक उद्देश्य है। अब राल्स क्या चाहते हैं कि जो उनका न्याय हो, निष्पक्ष हो। न्याय के लिए जरूरी ये है कि ऐसे नियम बनाए जाएं जो निष्पक्ष हो। ठीक है। तो ये प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं के वितरण के लिए राल्स एक निष्पक्ष प्रक्रिया खोजना चाहते हैं। निष्पक्ष प्रक्रिया कैसी खोजना चाहते हैं, जो निष्पक्ष हो। ऐसी प्रक्रिया खोजना चाहते हैं जो निष्पक्ष हो, तभी तो निष्पक्ष न्याय निष्पक्षपूर्ण हो पाएगा। तो इस निष्पक्ष के प्रक्रिया के लिए राल्स ने एक काल्पनिक स्थिति का वर्णन किया जिसे मूल स्थिति कहते हैं। ठीक है। यह एक ऐसी अवस्था है, मूल स्थिति एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति न्याय के नियम तो जानते हैं, न्याय के नियम मिल बैठकर बनाते हैं, और लेकिन व्यक्ति क्या है, अज्ञानता के पर्दे में,
देखिए ये क्या है अज्ञानता के पर्दे, यानी कि मूल स्थिति वो स्थिति है जहां पर व्यक्ति बैठकर न्याय का नियम बनाना चाहते हैं, न्याय के नियम को गढ़ना चाहते हैं। और वो कहां पर है ये स्थिति है अज्ञानता के पर्दे के पीछे। ठीक है, यानी कि जो मूल स्थिति जहां व्यक्ति बैठकर न्याय कैसा हो इस पर डिस्कस कर रहे हैं, वो अज्ञानता के पर्दे के पीछे है। यहाँ अज्ञानता के पर्दे का अर्थ ये है कि समाज की सामान्य परिस्थिति से सब लोग अवगत हैं, ठीक है, लेकिन उनका व्यक्तिगत स्थान से अनभिज्ञ है। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण, यानी कि जो अज्ञानता का पर्दा है, वो पर्दा का ये अर्थ है, उसके पर्दे के पीछे जो न्याय के लिए नियम बनाने के लिए व्यक्ति बैठे हैं, उनको ये तो पता है कि समाज में क्या सामान्य परिस्थिति है, लेकिन ये नहीं पता कि उनका स्थान समाज में क्या होगा। अगर उनका स्थान समाज में पता चल जाएगा तो वो अपने हिसाब से न्याय बना लेंगे। ठीक है, जब हमें पता चल जाए कि हम हमारा ये है, तो हम, जैसे आपको पता चल जाए समाज में मैं टीचर हूँ, तो ऐसा समाज न्याय बनाएंगे, सारा धन आपके पास आएगा, सारा प्राथमिक सामाजिक वस्तुएं आपके पास आ जाएंगी। या आपको चल जाए आप नेता है, आपको चल जाए आप इंजीनियर है, तो ऐसे समाज बनाएंगे जहां सब नेता या इंजीनियर के पास ही सारी सामाजिक वस्तुएं बन जाए, लेकिन उनको अपना ज्ञान नहीं है। समाज का तो ज्ञान है लेकिन अपना ज्ञान नहीं है। वो पर्दे के पीछे बैठा व्यक्ति एक मजदूर भी हो सकता है, किसान भी हो सकता है, ठीक है, एक नेता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब वो किसी भी रूप में समाज में हो सकता है। तो इसलिए उसको अपना ज्ञान नहीं है, बल्कि उसको क्या ज्ञान है, उसको ये ज्ञान है समाज में कैसी कैसी परिस्थितियां हैं। तो समाज की परिस्थिति का ज्ञान तो है उसको, लेकिन उसको अपने स्वयं का क्या जो है स्थिति है समाज में, ये ज्ञान नहीं। ठीक है, तो कौन सा स्थान समाज में है, समाज में कौन सा स्थान है, ये नहीं जानते। यही है अज्ञानता के पर्दे के पीछे मूल स्थिति, जहां व्यक्ति न्याय के नियम बनाने के लिए बैठे। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब उनको अपने बारे में नहीं पता है, तो मनुष्य की क्या एक ये होता है कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि हमें ऐसी स्थिति में जहाँ कुछ नहीं पता हो, तो ये चाहेगा तो लाभ अधिकतम अधिकतम हमें हो। लेकिन अगर हम कि सबसे वर्स्ट कंडीशन में भी जाए तो भी हमारे लिए अच्छा स्थान बना रहे। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जब ऐसे व्यक्तियों से न्याय चुनने के लिए कहा जाता है तो तार्किक होने का ये चरमीकरण सिद्धांत प्रेरित हो। चरमीकरण सिद्धांत का ये अर्थ है कि अपनी संभावनाओं को अधिकतम बनाना लेकिन हानि को न्यूनतम करना। ठीक है, अपनी संभावनाओं को अधिकतम बनाना लेकिन हानि को न्यूनतम करना, अर्थात समाज में जो सबसे अच्छे पोजीशन पर है वो मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे खराब पोजीशन जो समाज में है अगर वहां पर भी हमें रहना पड़े तो भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हानि ना हो। ठीक है, ऐसा व्यक्ति योग्यता के आधार पर संसाधन वितरण करेगा लेकिन न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग के पक्ष में विभेद करने का समर्थन करेगा। मतलब ये कि ऐसा व्यक्ति योग्यता के आधार पर समाज में प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं का वितरण हो, इसका तो समर्थन ये करेगा, लेकिन इसका समर्थन ये कतई नहीं करेगा कि जो न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति हो उसको भी कुछ प्राप्त ना हो। ठीक है, ये समर्थन ये करेगा जो समाज का न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति हो उसको भी काफी अच्छी मात्रा में सुविधाएं प्राप्त हो, अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो। ठीक है, इसे विभेद का नियम कहते हैं। न्याय के नियमों में भी विभेद का नियम है। अब देखिए राल्स जी कहते हैं कि न्याय का अर्थ है निष्पक्षता। अब जो व्यक्ति मूल पर्दे के पीछे बैठा है वह निर्णय लेगा तो क्या होगा, पक्षपात रहित निर्णय होगा। ठीक है, निर्णय कैसा होगा, पक्षपात रहित होगा, और इस नियम के आधार पर वस्तु और सेवाओं का वितरण भी निष्पक्ष होगा। और यही है राल्स के हिसाब से न्याय निष्पक्षता है। कई बार एग्जाम में आता है, आईएएस एग्जाम में कई बार आया है कि न्याय निष्पक्षता है, वर्णन करिए, तो आप यही करेंगे वर्णन कि जो मूल स्थिति में बैठा व्यक्ति है, पर्दे के पीछे बैठा व्यक्ति है, जब उसे अपना ज्ञान ही नहीं है तो वो निष्पक्ष होकर ही निर्णय करेगा। वो अधिकतम प्राप्त करना चाहेगा लेकिन न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति के साथ भी जो है वो न्याय करेगा। ठीक है, तो अब इतना तो हो गया। अब इनका ये तो जो है पूरा भूमिका हो गई। अब न्याय का नियम इन्होंने क्या दिया, राल्स के न्याय के 2 नियम है, मात्र 2 नियम है, इसको आप रट लीजिए एकदम से। प्राथमिक नियम क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को उस सीमा तक अधिकतम स्वतंत्रता दी जाएगी जहां तक अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित ना करे, यानी स्वतंत्रता के समानता का नियम। ठीक है, पहला नियम यह है हर व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, हालांकि इसमें यह है कि जब तक दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित ना करे, अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होगी उसको। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त होगी, ये पहला नियम है। ठीक है, दूसरा नियम यह है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को इस रूप में व्यवस्थित किया जाएगा। ठीक है, इस रूप में व्यवस्थित किया जाएगा कि समाज की, वही जो पहले विभेद का नियम है, समाज के न्यूनतम सुविधा प्राप्त वर्ग के लिए अधिकतम उपयोगी हो, इसे विभेद का नियम कहते हैं, जो पहले बताया गया। यानी कि अधिकतम तो यह है कि योग्यता के आधार पर योग्यता के आधार पर वो प्राप्त करे, अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त करे, लेकिन इसके बाद अगर वर्स्ट कंडीशन में भी रह जाए तो भी वो अधिकतम प्राप्त करे। और इसी दूसरे में एक और नियम है, वो ये है अवसर की समानता के अंतर्गत पदों का वितरण किया, यानी कि अवसर की समानता,
यानी कि जो राल्स का नियम है, 2 नियम में 3 उप नियम कह सकते हैं। पहला नियम अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त हो, दूसरा नियम यह है कि समाज में न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को भी अधिकतम प्राप्त हो, यानी विभेद का नियम, और तीसरा नियम है अवसर की समानता का नियम। अवसर सबको समान प्राप्त होने चाहिए, जो भी अवसर प्राप्त होने चाहिए समान प्राप्त होने चाहिए। ये 3 नियम है, एक्चुअली 2 नियम, लेकिन वो 2 के 3 बन जाते हैं। दूसरे नियम में 2 उप नियम है। ठीक है, तो ये 2 नियम है जिनके 3 हो जाते हैं उपनियम मिलाकर। तो ये तीनों को रट लीजिए, स्पष्ट रट लीजिए, जहां लिखेंगे आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि ऐसे नियम है छोड़ दिए, नियमों में प्राथमिकता है। राल्स के 2 नियम प्राथमिकता क्रम दिया गया। राल्स के पहले नियम जो है स्वतंत्रता का नियम वरीयता है उसको प्राप्त है। सबसे पहले सबको स्वतंत्रता मिलेगी, न्यूनतम सुविधा प्राप्त हो, अधिकतम जो लाभ है वो बाद में डिसाइड होगा। सबसे पहले सबको स्वतंत्रता प्राप्त होगी, और फिर दूसरे उपनियम में भी अवसर की समानता का नियम, विभेद के नियम पर वार्ता लिखी, वरीयता दी जाएगी। वरीयता है इसमें, वार्ता लिख गया वरीयता, यानी कि ऑर्डर ये है कि जो है अधिकतम स्वतंत्रता का नियम पहले नंबर पर, अवसर की समानता का नियम दूसरे नंबर पर, और विभेद का नियम तीसरे नंबर पर। ये ऑर्डर है, यानी विभेद का नियम तीसरे नंबर, न्यूनतम सुविधा प्राप्त व्यक्ति को अधिकतम प्राप्त होने वाला जो विभेद का नियम है वो तीसरे नंबर पर है। ठीक है, तो ये 3 नियम में जो है वो वरीयता क्रम की दिया गया। सबसे पहले स्वतंत्रता का नियम, फिर अवसर की समानता का नियम, सबसे नीचे में विभेद का नियम। ठीक है, तो ये 3 नियम है वरीयता क्रम में दिए गए। अब इन नियमों का निहितार्थ क्या है, इनसे क्या समझ आता है? समझ ये आता है कि राल्स क्या है। राल्स का नियम बाजार व्यवस्था या पूंजीवाद का समर्थन है। ठीक है, हालांकि जो नॉजिक की तरह अनियंत्रित पूंजीवाद के समर्थन नहीं करता, लेकिन ये पूंजीवाद का समर्थन करता है। क्योंकि क्यों समर्थन करता है बताइए? क्योंकि स्वतंत्रता को ये प्राथमिक नियम बताता है। स्वतंत्रता ही पूंजीवाद का मेन आधार है, मुख्य आधार है पूरा। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? पूंजीवादी नियम हो गया, उदारवादी। पहले मैंने बता दिया था, पहला जो था वो कह रहा है उदारवादी न्याय है। तो ये इसी वजह से, चूंकि स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए ये उदारवादी न्याय। दूसरा, विभेद का जो नियम है उसके आधार पर कल्याणकारी राज्य को उचित ठहराता है। तो दूसरा निहितार्थ यह है कि कल्याणकारी राज्य को यह उचित ठहराता है। इसीलिए राल्स ने कहा कि न्याय पुरस्कार का सिद्धांत ना होकर क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, ये ना होकर कहना उचित नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए न्याय पुरस्कार का सिद्धांत के साथ साथ क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। ये थोड़ा गलत लाइन हो गई है, ये मैंने नहीं यहाँ गलत लिखा, बल्कि किताब में कोटेशन जो लोग दिए वो ही गलत दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर पुरस्कार का सिद्धांत बाद में पुरस्कार का सिद्धांत प्राथमिक है और क्षतिपूर्ति का सिद्धांत द्वितीय है। पुरस्कार सिद्धांत मतलब अधिकतम स्वतंत्रता। ठीक है, तो जब आप ऐसा क्वेश्चन आए इस पर टिप्पणी करने के, तो आप ये स्पष्ट कर दीजिए कि ये थोड़ा गलत लिख गया है। पुरस्कार का सिद्धांत तो है ही, साथ क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। ठीक है, तो ये राल्स का नियम बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही जो है कंपैक्ट वे में मैंने आपको बताया, और संभवतः आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में नहीं आई हैं तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसको बताऊंगा, और लाइव क्लास में भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है इसको अच्छे से एक बार नहीं समझ में आया 2-3 बार जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ना समझ में आए तो हमें बताइएगा। ठीक है, और ये टिप्पणी करके जरूर बताइए, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा ऐसा टर्मिनोलॉजी है, कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ नहीं आता है, उस पर हमें वीडियो बनाने की जरूरत है। ठीक है।